Assalamu alaikum dear students, welcome to a new video lecture। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि डीएनए और आरएनए में मेन क्या डिफरेंसेस होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं नंबर फर्स्ट पे, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, लाइक दिस। ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो इस तरह डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। अब जो आरएनए का मॉलिक्यूल है वो सिंगल स्ट्रैंड, मतलब उसकी सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होती है, लाइक दिस। वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए इज एंटीपैरेलल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हम यहां पे एक लफ्ज को देखते हैं, एंटीपैरेलल। एंटीपैरेलल का मतलब होता है कि दो चीजें हैं वो आपस में सबसे पहले तो पैरेलल है। जब वो एक दूसरे की मुखालिफ होगी, लाइक आप इन मार्कर्स को देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन यहाँ इस साइड पे है, तो ये आपस के लिए क्या है, एंटीपैरेलल है। इस तरह डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये इनके हेलिक्स है, और ये जो हेलिक्स है ये एक दूसरे को एंटीपैरेलल होते हैं। मतलब इनका ये होता है कि ये ऊपर वाला जो होता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है, और नीचे वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाते हैं। मीन कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो तो होता ही सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होती तो मतलब वो सिंगल स्ट्रैंड ही होती है, लेकिन कभी कभी वो इस तरह भी बन जाती है, हेयर पिन लूप की तरह। आप लोगों ने देखा होगा जो मोस्टली गर्ल्स अपने हेयर्स में यूज करती है, जो पिन टाइप का होता है, इस तरह होता है। अगर आप मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए उनके स्ट्रक्चर पे जाए तो जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर इस तरह बनी हुई होती है, राइट। इसके बाद डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह सा होता है, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां पे OH HOH। बाकी हम उसकी मतलब वो सही कंफिगरेशन नहीं करते। इसको वैसे होता है ये राइबोज शुगर ही होता है, लेकिन इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर इसलिए कहते हैं कि सेकंड नंबर कार्बन से यहाँ पे डीऑक्सी, डी का माना रिमूवल, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन। सेकंड नंबर ऑक्सीजन से, कार्बन नंबर से यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी। तो डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर। और सेम आरएनए में सेम वो यही स्ट्रक्चर होती है, कंप्लीट वाली राइबोज की। तो आरएनए कंटेन राइबोज शुगर, ये डिफरेंस है। अब डीएनए नाइट्रोजीनियस बेसिस आर। अब डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो है थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन एंड गवानीन। ये वाले नाइट्रोजीनियस बेसिस डीएनए के अंदर होते हैं। अब जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है उनके अंदर क्या क्या होता है, आरएनए बेसिस आर यूरेसिल। अब डिफरेंस में ये है कि साइटोसिन, एडेनिन एंड गवानीन ये डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस वो है यूरेसिल और थायमीन का। डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है जो रिप्लेस करता है थायमीन को। इसके बाद डीएनए के जो टाइप्स होती है, मेनली हमारे पास डीएनए की 2 टाइप्स होती है। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए और दूसरा जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए।
जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम होता है उसको हम न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर समटाइम जीनोम डीएनए को हम स्टडी करते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी होता है, लेकिन उसको हम मेनली उनके सब टाइप में बाद में डिस्कस करते हैं। और आरएनए के जो टाइप्स हैं वो ज्यादा होते हैं। मीन राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, रेगुलेटरी आरएनएज एंड वायरल आरएनएज। इनकी भी फिर फर्दर अपनी अपनी टाइप्स है, मतलब कि आरएनए के बहुत ज्यादा टाइप्स हमारे पास मौजूद है। अब नंबर 6 पे आते हैं, डीएनए हैज एक्सॉन एंड इंट्रॉन। अब ये जो डीएनए का सीक्वेंस होता है इसके अंदर जो रीजन्स होते हैं, लेट्स सी कि ये एक पूरे डीएनए का एक सीक्वेंस है, राइट। अब इस सीक्वेंस के अंदर यहां पे एक्सॉन्स है, फिर यहां तक इंट्रॉन, यहां से फिर इंट्रॉन, यहां से एक्सॉन, इस तरह के कुछ सीक्वेंस होते हैं। इनमें से कुछ सीक्वेंस होते हैं कोडिंग, कुछ होते हैं नॉन कोडिंग। जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो डीएनए के अंदर बोथ द सीक्वेंस इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स आर एग्जिस्ट। व्हाइल इन आरएनए के अंदर क्या होता है, आरएनए हैज ओनली एक्सॉन। आरएनए के अंदर सिर्फ हमारे पास एक्सॉन होते हैं, क्योंकि इंट्रॉन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग भी एक अलग टॉपिक है। स्प्लाइसिंग ये होता है कि जब हमारे पास मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है तो ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग ये पहले एक डीएनए का एक ट्रांसक्रिप्ट होता है, उसी से हमारे पास आगे फिर मैसेंजर आरएनए बनता है, जिनमें से ये इंट्रॉन जो होते हैं नॉन कोडिंग रीजन ये रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ एक्सॉन बच जाते हैं, तो वो आरएनए में होते हैं। इसके बाद डीएनए हैज इट्स ओन इंफॉर्मेशन विच आर ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट। अब जो डीएनए है हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर जीन है, और हर जीन जो है वो एक स्पेसिफिक एक खास खासियत के लिए उसका एक फंक्शन है। तो वही जो एक खास इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हुई होती है डीएनए के अंदर, वही इंफॉर्मेशन फिर आगे आरएनए में और दिन ट्रांसक्राइब एंड देन ट्रांसलेट होती है। और जो आरएनए होते हैं उसके पास तो अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो तो आई ही डीएनए से है। डीएनए से जो ट्रांसक्राइब हुआ है उससे आरएनए बना है। तो आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए एंड देन ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट। ओके, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स एंड न्यूक्लियाइड ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब हम डीएनए की बात करते हैं। जो हमारे पास यूकैरियोट्स है, लाइक हम ह्यूमन बींग्स जो हो गए और जितने भी यूकैरियोट्स है, उनके अंदर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमारा जो जीनोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और जो प्रोकैरियोट्स है, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन एक्सेट्रा, उनके अंदर जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है। अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स। आरएनए पहले यूकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे पहले ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, एंड देन एट लास्ट ट्रेवल टू साइटोप्लाज्म, फिर बाद में साइटोप्लाज्म में जाता है। व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो आरएनए होता है वो फ्रीली मूविंग इन साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है। अब हम बेस पेयरिंग की बात करते हैं, तो डीएनए हैज 2 बेस पेयरिंग। अब डीएनए के अंदर कौन कौन सी बेस पेयरिंग होती है? एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड होगी। ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये डीएनए की बेस पेयरिंग है। और जो आरएनए होता है वो तो होता ही सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड होता है सिंगल, वो बॉन्ड ही नहीं बना सकता। तो आरएनए के अंदर नो बेस पेयरिंग, आरएनए के अंदर बेस पेयरिंग नहीं होती। डीएनए कंट्रोल जेनेटिक फंक्शन। अब ये जो डीएनए हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सेव्ड हुई होती है, जो एक स्पेसिफिक जीन होता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, तो वही आगे ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होती है। तो तभी हमारे पास डीएनए कंट्रोल जेनेटिक फंक्शन लाइक हाइट।
अब किसी इंसान की हाइट है या किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट है, उसके लिए एक स्पेसिफिक जीन काम कर रहा है पीछे से, और एक इंडिविजुअल का कलर है, बॉडी कलर, तो भी पीछे से एक जीन उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर आके सेव होती है। और जो आरएनए होता है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ज्यादातर काम उसका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। और भी इसके कुछ फंक्शंस है, लेकिन ज्यादातर जो इसका फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस में है। अब डीएनए इज स्टेबल इन लॉन्ग लिव। अब जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, और ये लॉन्ग लाइफ मीन बहुत ही मतलब बहुत टाइम तक ये रहता है, क्योंकि ये स्टेबल इसलिए कि इसके डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वही इन्फॉर्मेशन जाके मैसेंजर आरएनए में और जाके फिर प्रोटीन बन जाती है। वही प्रोटीन फिर पीछे से आगे वर्क करके फिर डीएनए पे काम करती है। तो ये हमेशा स्टेबल रहता है। और जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो शॉर्ट लाइफ एंड लेस स्टेबल। आरएनए का मॉलिक्यूल जो होता है उसकी लाइफ जो स्पेन जो होती है वो कम होती है, और ये लेस स्टेबल होता है, क्योंकि आरएनए जब डीएनए से बन जाते हैं तो उससे फिर प्रोटीन ने बनना है आगे, तो ये लेस स्टेबल इसलिए कि इसमें खत्म हो जाना है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन है डीएनए कंटेन अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन ऑफ बेस पेयर। इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि डीएनए कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। डीएनए जो पूरी डीएनए को अगर हम स्टडी करें तो ये तकरीबन 3 बिलियन ऑफ बेस पेयर है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें तकरीबन, तो ये 3 बिलियन इतना बड़ा फिगर, और इसकी बेस पेयरिंग है डीएनए की, तभी इसको हम बोलते हैं कि डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, और तभी ये स्टेबल भी है और लॉन्ग लाइफ भी है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए मैक्सिमम कंटेन अप टू 12,000 बेस पेयर। आरएनए का अगर बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल आरएनए का हो तो वो मैक्सिमम 12,000 बेस पेयर तक ही हो सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। यहां तक ये सारे डिफरेंसेस थे डीएनए और आरएनए के बीच में। होपफुली आपको सारी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।